नौजवानों के बीच, किसानों के बीच, दलितों के बीच सांप्रदायिक उन्माद पहले पैदा किया गया और केवल एक अजान के सवाल पर जो बारूद का ढेर था, सांप्रदायिक बारूद का ढेर, उस पर चिंगारी लगाई गई थी और संपूर्ण ग्रामीण इलाका उस आग में झुलस गया था। उसको रचने वाले तो केंद्र सरकार में मंत्री तक बनाए गए। यही स्थिति यहां पर होने की पूरी एक तैयारी थी ताकि यहां के चीजों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में उसका लाभ ले पाए कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध जुलूस के पीछे उन्हीं के द्वारा सांसद के बैनर टांग के 2 एम्बुलेंस भी चल रहा था और वो पंडाल के पीछे रखा हुआ था। अब कोई आंदोलन करने जाता है तो साथ में एम्बुलेंस लेके चलता है क्या? क्योंकि उनका मतलब ही था कि हमको जो पुलिस है उससे उलझना है, मारपीट करनी है पुलिस को। ये पूरी की पूरी तरह, एक नेताजी तो ऐसे भी हैं जो बाद में पहुंचते हैं और भाषण भी देते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शायद उनका हाथ मोड़ देते हैं। एक नेताजी और भी बिरले निकले, जो फुटेज हम लोगों ने देखा, जब सारा कुछ शांत हो गया तो लोहे के बैरिकेड पे एक नेताजी को चढ़ा दिया गया और लगा कि उनकी वीरता के सामने झारखंड पुलिस बौना हो गई। ड्रामा भी कीजिए मेरे भाई, आप हमारे राजनीतिक मित्र हैं। ड्रामा में भी कुछ सच्चाई दिखनी चाहिए। वो क्षेत्र और पूरी की पूरी यह स्क्रिप्ट लिखी गई। अब ये लोग जिस मुद्दे को लेकर चल रहे थे, वो मुद्दा ही जिनको लेकर इन लोगों की आपत्ति थी, आज हम सलाम पेश करना चाहते हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी को, जिन्होंने इस बात को पूरी ताकत के साथ कहा कि हम सब जहां पर भी विवाद होगा उस स्थल पर हम नमाज नहीं अदा करेंगे। और धन्यवाद देते हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को कि विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य है, 8 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय सर्वमतीय समिति का गठन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को भी उचित स्थान दिया गया।
लॉन में काला गमछा लगाए हाथ उठाए एक फोटो रिलीज हुआ सोशल मीडिया में, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग नेता ही नहीं मानते। ये नौटंकी अब बंद होनी चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा आगामी जो सत्र हो उन सत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रतिनिधि हैं वो कृपया जितना दिन सत्र चले उतना दिन अपने अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से हवन पूजन कीर्तन का कार्यक्रम करें, क्योंकि विधानसभा आने का कोई औचित्य तो है नहीं, मुद्दे आपके पास है नहीं, और मंत्रोच्चार जब भी करें उस दिन मांसाहार का वर्जित करें और पैर में जूते ना पहने। तो गतिरोध खत्म करने के लिए जो समिति का गठन आखिरी दिन किया गया वो पहले दिन भी हो सकता था, तो क्या ये मानकर चला जाए कि सत्ता पक्ष को भी इस खेल में मजा आ रहा था और बीजेपी को भी मजा आ रहा था, इसीलिए दोनों म्यूचुअल गेम खेल रहे थे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये प्रश्न होता ही नहीं यदि बाबूलाल जी सदन में झूठ ना बोलते, क्योंकि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ने अपने प्रेस साक्षात्कार में कहा कि मैंने इसकी व्यवस्था की थी और मैंने पुस्तकालय के ऊपर यह व्यवस्था सुनिश्चित की थी और सदन के नेता की इसमें मंजूरी थी। तब बताइए कि कोई प्रथम मुख्यमंत्री सदन के अंदर राजनीतिक बेशर्मी का भी तो एक हद है, झूठ बोल सकता है क्या? बीजेपी एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का जिसको हम लोग अभेद्य किला कहते थे वो अब ढेर होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि वाइब्रेंट गुजरात मॉडल, देवभूमि उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरी में मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है। यहां तो नेता तक नहीं चुन पाते हैं विधायक दल। सुन रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, सामने आई और भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण देखने को मिला, ये स्पष्ट तौर पर ये एक नैरेटेड स्टोरी था, पूरी तरह से क्राफ्टेड था कि हम लोगों को इस प्रदेश में जो अमन चैन है, जो बंधुत्व और सहअस्तित्व की जो परंपरा है, उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इस राज्य को सांप्रदायिक आग में झोंकने की एक नाकाम कोशिश की गई। हम लोगों को यह स्पष्ट समझ आ गया था जब 3 तारीख को
विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान जो उद्दंडता हुई वो राजनीतिक उद्दंडता यह स्पष्ट कर चुका था कि राज्य के अब मुद्दे क्या होने वाले हैं। मुद्दा विहीन, नेता विहीन, सवाल विहीन विपक्ष ने सांप्रदायिक जो उनका चरित्र है के नेताओं का कि जमकर लोहा लेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे, और उसके बाद रोना रो रहे थे हम पे केस क्यों करवा दिए। हमारे ऊपर धाराएं क्यों लग गई। तो भैया यही सब धारा, इससे भी कठिन धाराएं झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता झेलकर इस राज्य को मुक्त किया। इससे बर्बर यातनाएं जिसमें लोगों ने कुर्बानियां दी, हमने झेल कर आगे बढ़ा। इनका जो हौसला वो टाइट फिस हो गया। वो क्योंकि सेकुलर स्टेट है, संविधान में भी इसी शब्द का जिक्र है, तो नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट दिखा सकती थी या फिर स्पीकर दिखा सकते थे। ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया इस पूरे प्रदर्शन और विरोध के दौरान। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि परंपरा इस देश में पंथ निरपेक्ष होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। देश के 85% थानों में मंदिर की व्यवस्था है, जेलों में मंदिर की व्यवस्था है। जितने भी सरकारी अनुष्ठान या कर्मकांड होते हैं, चाहे वो उद्घाटन हो या शिलान्यास हो, उसमें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है, नारियल फोड़ा जाता है, नींव का पूजन होता है, अगरबत्तियां जलाई जाती है, सिंदूर लगता है, फूल मालाएं चढ़ती है। उसमें आज तक कभी किसी ने आपत्ति किया है क्या? क्योंकि ये हमारे पंथ निरपेक्षता में ये बातें भी समाहित है। तो हम लोग को तो अपना हृदय संकुचित कर नहीं, सम्मान के साथ देखकर चलना चाहिए। इसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो वहां के सरकार के अभिन्न अंग नहीं हैं, सबसे बड़ी पार्टनर है। जदयू से ज्यादा संख्या उनकी। यह राज्य सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, भगवान बिरसा, शेख भिखारी, टिके तुमराव, नीलांबर पीतांबर, मारंग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, शिबू सोरेन का राज्य किए गए। वहां पर थाल, ढोल, मजीरा सारे कुछ बजाए गए। जिनको मंत्र के साथ कोई संबंध नहीं है,
वो धर्म की बातें करने लगे। कुल मिलाकर कहें तो इस राज्य को सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश की गई। समझ में नहीं ऊपर जो है तो लाठीचार्ज वगैरह नहीं हुआ, आपस में पुलिस से ही जो है लोग उलझे। पुलिस भी घायल हुई है क्या? क्योंकि सरकार आपकी है तो कुछ इस टाइप का डाटा मिला आप लोग को? पुलिस कितना घायल हो गया, माथा कितना फट गया? नहीं, माथा फटने का तो घटना सामने नहीं आया है, लेकिन धक्का मुक्की तो पुलिस के साथ भी हुई है, क्योंकि उनका फिजिकल स्ट्रेंथ आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उतना तो वो लोग बर्दाश्त कर ही लेते हैं। दादा आप कह रहे हैं